नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से अभिनंदन है इस वीडियो चैनल में। ध्यान को लेकर, मेडिटेशन को लेकर पिछले 30-40 सालों में बहुत इसको कहें कि बहुत आकर्षण पैदा हुआ है। बहुत लोग ध्यान करना चाहते हैं और बहुत लोग ध्यान का अभ्यास करना भी चाहते हैं। यदि पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं। यथार्थ में वो ध्यान का अभ्यास नहीं करते, वो आंख मूंद कर श्वास रोकने का या श्वास देखने का प्रयास करते हैं, अपने को एकांत में रखने का प्रयास करते हैं। यथार्थ में ये ध्यान नहीं है, ये अपने को शीतला अवस्था में ले जाने की प्रक्रिया है। ध्यान तो एक अवस्था है जो तब घटित होती है जब हम अपने चेतन जगत से, चेतन संसार से अलग हट जाते हैं। हम चेतना में रहते हैं तो संसार का अंश रहते हैं, हम स्थूल से बंधे रहते हैं, और जब तक हमारा स्थूल शरीर हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ आबद्ध रहता है तब तक हम ध्यान को घटित होते देख नहीं सकते। ध्यान की अवस्था तब घटित होती है जब हम या तो चेतन से अचेतन में प्रवेश कर जाएं या लौकिक जगत से पारलौकिक जगत में भ्रमण करने लगें, पारलौकिक जगत के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाए। ये एक दूसरी दुनिया की बात हो जाती है, क्योंकि जब तक हम संसार में हैं, जब तक हम स्थूल शरीर में हैं, तब तक हम स्थूल शरीर के साथ इस जगत के साथ आबद्ध हैं, और इस शरीर की जो गतिविधियाँ हैं वो हमारे लिए आवश्यक बन जाती हैं। जब तक हम चेतना के साथ जुड़े हैं तब तक हम जो वर्तमान संसार है, जो चेतन संसार है, उसके अंग बनकर रह जाते हैं। तब हमारे शरीर को उन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए है। तब हमारे लिए दुख, दर्द, बेचैनी या फिर कोई पदार्थ की आवश्यकता, फिर सांसारिक कार्यों को अनिवार्यता हमारे लिए प्रमुख वस्तु बन के रह जाती है। लेकिन यदि हम इस चेतन संसार से अचेतन संसार में प्रवेश कर जाएं तब हमारे लिए ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहती। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, आप रात्रि नींद में जब जाते हैं, आप नींद में जब प्रवेश करते हैं तो आपका स्थूल शरीर तो स्थिर अवस्था में रहता है, लेकिन उस अवस्था में भी आपका कुछ अंश जागृत रहता है। आपकी इंद्रियां शिथिल रहती हैं, लेकिन उस अवस्था में भी आप जब स्वप्न देखते हैं तो उस स्वप्न के माध्यम से जो आपके अंतस की इंद्रियां हैं वो एकाएक सक्रिय हो जाती हैं। तब आपके नेत्र देख भी पाते हैं कि उस स्वप्न देख के ही आप उसका मनोरंजन लेते हैं, या फिर आप स्वप्न में कोई धुनी भी देख लेते हैं, कोई बात देख लेते हैं, भ्रमण करते हैं। बहुत कुछ स्वप्न के दौरान घटित होता है, और ये तब घटित होता है जब आपका स्थूल शरीर शांत अवस्था में रहता है। लेकिन नींद में एक और घटना घटित होती है। नींद में घटना ये घटित होती है कि जब नींद में प्रवेश करते हैं तो आपकी जो शारीरिक क्रियाएँ हैं वो शिथिल पड़ जाती हैं, इसलिए आपके शरीर को उन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती, या आपके लिए समय बहुत समाप्त हो जाता है। इसलिए दिन में आप कुछ घंटे कार्य करके थक जाते हैं, लेकिन नींद की अवस्था में कई घंटे गुजारने के बाद भी आपको समय का बोध नहीं होता। इसलिए नींद में आदमी को मलमूत्र की आवश्यकता नहीं होती, भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ना उसे भूख लगती है, ना उसे प्यास लगती है, ना वो बाहर की ध्वनियों को सुन पाता है। उसके आसपास कोई वार्तालाप चल रहा हो तो वार्तालाप उसके कानों में प्रवेश करके भी उसको सुनाई नहीं देता। इसी तरह उसकी नाक गंध के अनुभव नहीं कर पाती है। आँखें उसके सामने यदि कोई चलचित्र चल रहा हो, कुछ चीज़ घट रही हो, उनको देख नहीं पाती। तो नींद की अवस्था स्थूल अवस्था से बिल्कुल विपरीत होती है, लेकिन नींद में आप अपनी इच्छा से प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए बहुत लोग ऐसे हैं बिस्तर पर जाते ही नींद में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत लोगों को घंटे तक संघर्ष करना पड़ता है, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पर्याप्त प्रयास के बावजूद भी नींद में प्रवेश नहीं कर पाते। तब उन्हें दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। कई लोग तो शराब के सेवन के बाद ही नींद में जा पाते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी हैं इतने प्रयास करने के बाद भी नींद से वंचित रहते हैं। तो नींद भी आपके हाथ में नहीं है। लेकिन नींद तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसे तो जन्म के साथ हमें उपलब्धि है। इसलिए हर व्यक्ति नींद में प्रवेश करता है वो एक प्राकृतिक व्यवहार है। नींद भी आपके हाथ में नहीं है, तो फिर आप अपने स्थूल शरीर को छोड़कर ध्यान में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तो ध्यान में प्रवेश के लिए आज से हजारों सालों से दो मार्ग रहें, दो सिद्धांत रहें, इन्हें जान लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि आप ध्यान का अभ्यास करेंगे तभी तो सांसारिक बेचैनी से, जो
हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर निरंतर उथल पुथल की अवस्था बनी रहती है। हम एक तरह की बेचैनी, एक तरह की घबराहट महसूस करते हैं, या फिर हमारे मन में एक के बाद एक उथल पुथल भरे हुए विचार आते रहते हैं। हमारे मन के अंदर संघर्ष का अभाव बना रहता है। इससे हम तब तक नहीं गुजर सकते जब तक कि हम स्थूल संसार से सूक्ष्म संसार में प्रवेश न कर जाए, या हम चेतन संसार से, चेतना से पर चेतना में, अचेतन चेतना के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर जाएं। तो उसके लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। वैसे ध्यान के लिए 2 प्रक्रियाएं रही हैं और 2 सिद्धांत रहे हैं। प्रक्रियाएं, विधियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन मूलतः 2 सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है कि जो मन के विचार, हमारे मन के जो भाव हैं, उनमें जो उथल पुथल रहती है, मन में एक के बाद एक भाव आते रहते हैं, या फिर निरंतर ऐसी सक्रियता हमारे अंदर बनी रहती है, उसको शांत करें। क्योंकि इन विचारों में, इस सक्रियता में बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी शक्ति क्षीण होती है, नष्ट होती है, और इसके कारण हम अपने स्थूल शरीर से पृथक नहीं हो पाते। क्योंकि जब तक हम स्थूल शरीर से पृथक नहीं होंगे, तब तक दूसरा जो क्षेत्र है, चेतना का जो दूसरा भाव है, उसमें प्रवेश करना असंभव है। तो चेतना में प्रवेश के लिए 2 चीज़ आवश्यक हैं। पहले तो हम चेतन शरीर से अलग हों। इसके लिए मैंने जैसे उदाहरण बताया, नींद एक माध्यम बन सकता है, लेकिन नींद भी आपके हाथ में नहीं है। नींद भी प्रकृति के हाथ में, नींद आए तो आए और नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन नींद में जाने के समय 2 घटनाएं घटित होती हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जब तक आप जागृत हैं, जब तक आप चेतना में हैं, तब तक नींद नहीं है, और जब नींद में हैं तब आप चेतना में नहीं है, तब आपको होश नहीं है। लेकिन चेतना से नींद में जाने की जो क्षण है, जो अवधि है, वो बहुत क्षणिक होती है, और उसको हम सहजता से अनुभव नहीं कर पाते। जब तक आप चेतना में, तब तक आप नींद में नहीं हैं, और जब नींद में हैं तब आप चेतना में नहीं, तब आपका कोई होश नहीं, आपको अपने शरीर का कोई बोध नहीं। लेकिन नींद में आप एक अलग व्यवहार करते हैं, और नींद से पहले चेतना में एक अलग व्यवहार करते हैं। ये पहली अवस्था है। नींद तब आती है जब शरीर शिथिल होता है, शरीर थका होता है, शरीर विश्राम चाहता है। लेकिन जो नींद की अवस्था है, नींद की अवस्था आपको परम विश्राम की अवस्था देती है, उसके अपने लाभ हैं। लेकिन नींद में जाने के लिए भी शरीर को अपनी जो ऊर्जा है, या तो व्यय करनी पड़ती है, तभी आप नींद में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप उस उत्साह से, ऊर्जा से भरे हुए हैं, उत्साह से भरे हुए हैं, स्फूर्ति से भरे हुए हैं, तो सहजता से नींद उपलब्ध नहीं होती। इसी तरह एक रास्ता तो ध्यान का ये बन जाता है कि आपके अंदर जो उथल पुथल है उसको शांत करें, विचारों को शिथिलता दें, विचारों को रोकें, और किसी एक विचार पर अपनी ऊर्जा को संग्रहित करें, तब ध्यान की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। तो ध्यान की परंपरागत विधि यही है, और इसी को महर्षि पतंजलि ने प्रमुखता से वर्णित किया है। इसके लिए सामान्यतः प्राणायाम से शुरुआत होती है, कि प्राणायाम वो माध्यम है जो स्थूल और सूक्ष्म को जोड़े हुए है, या फिर चेतन को अचेतन से जुड़े हुए है, या लौकिक जगत को पारलौकिक जगत के साथ बांधे हुए है। तो इसको क्षीण करना है, इसको तोड़ना है। तो इसके लिए श्वास को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्राणायाम की बहुत सारी क्रिया हैं जिनसे ध्यान की शुरुआत होती है। जैसे ही हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं, हमारे विचारों में शिथिलता आने लगती है, हमारे मन के जो विचार हैं वो शांत पड़ने लगते हैं, हमारे विचारों की जो उलझन है उसमें एकाग्रता आने लगती है, विचार शिथिल पड़ते जाते हैं, और तब हम अपनी जो ऊर्जा हो रही होती है उसको संरक्षित कर पाते हैं, या हम ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करने की तरफ अग्रसर होते हैं। ये ध्यान की शुरुआत है। इसको हम ध्यान में जो पतंजलि योग का जो योग सूत्र है उसमें प्रत्याहार कहते हैं। विचारों को एकाग्र करना, विचारों को रोकना, विचारों को उथल पुथल को शांत करना, विचारों को रोककर एक विचार पर अपने ध्यान को केंद्रित करना, ये प्रत्याहार है। और आज के युग में, आज के समय में जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेशन का अर्थ भी एक तरह से कंसंट्रेशन है, एकाग्रता का भाव भी है। ये एकाग्रता का भाव मेडिटेशन वो अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि के जो योग सूत्र हैं उसमें प्रत्याहार का समानार्थक है। तो प्रत्याहार मेडिटेशन है, ध्यान नहीं है। ध्यान एक अवस्था है। जब आपका प्रत्याहार फलित होता है, आप प्रत्याहार में सिद्धस्त हो जाते हैं, उसको साध लेते हैं,
तब आप अपनी सारी तन्मयता को, सारी ऊर्जा की शक्ति को किसी एक विचार पर केंद्रित कर पाते हैं। तब धारणा फलित होती है, धारणा सिद्ध होती है, और तब धारणा की गहराई में कहीं ध्यान की अवस्था घटित होती है। क्योंकि तब आप यदि एक विचार पर अपने को केंद्रित कर पाते हैं, आप अपनी शक्ति को एक विचार तक केंद्रित कर पाते हैं, तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के जो बंधन है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगता है। तब आपके स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को पृथक होने में सहजता होती है, यानी कि तब ध्यान घटित होता है। लेकिन ये ध्यान की पहली अवस्था है, प्रथम अवस्था है ध्यान की। इसके आगे की जो अवस्था हैं वो उसकी गहराई पर निर्भर करती हैं, और इस गहराई के बाद ही ध्यान की विशिष्ट अनुभूतियों को आप अनुभव कर पाते हैं। ध्यान के बाद समाधि की अवस्था है। इस विचार को समझने के लिए तो फिर हम कभी प्रयास करेंगे। तो ध्यान में प्रवेश करने के लिए एक अवस्था है कि हम विचारों को सरलता दें, अपने मन के उठने वाले विचारों को शांत करें, अपनी उथल पुथल को हम शांत करके एकाग्रता के भाव से अग्रसर हों। इसकी विशेष प्रक्रिया हमें साधनी पड़ेगी। लेकिन एक दूसरी प्रक्रिया भी है जिसके माध्यम से भी हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। वो माध्यम है ऊर्जा की जागरण की, शक्ति को सक्रिय करने की। इसी को हम कुंडली जागरण भी कहते हैं। और आजकल बहुत सारे जो ध्यान के प्रयोग हो रहे हैं, ये सक्रिय ध्यान कहते हैं, ये डायनामिक मेडिटेशन कहते हैं, उसमें इसी दूसरे सिद्धांत को हम क्रियान्वित करते हैं। इसमें हम मन के भावों को शांत करने का प्रयास नहीं करते, हम शांत बैठने का प्रयास नहीं करते, बल्कि श्वास के प्रबल आघात से शक्ति की जागरण का प्रयास करते हैं। जो शक्ति हमें जन्म से प्राप्त है, क्योंकि उसी प्राण शक्ति के माध्यम से हमारा जन्म भी होता है। लेकिन ये प्राण शक्ति हमारे जन्म के समय तक तो नाभि के आसपास केंद्रित रहती है, क्योंकि नाभि के साथ ही हमारा माँ के साथ संबंध बना रहता है। लेकिन जन्म के उपरांत जब माँ से हमारा संबंध विच्छेद होता है, तो शक्ति का ये केंद्र नीचे की तरफ खिसक कर मूलाधार पर जाकर केंद्रित हो जाता है। मूलाधार पर ये शक्ति यदि केंद्रित है तो भी हमारे लिए जीवन के सब सूत्र खुले रहते हैं, लेकिन हमारी चेतना निम्न तल पर रहती है। उस तल पर हम पशुतुल्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन स्वस्थ रह सकते हैं, प्रबल शक्तिशाली भी रह सकते हैं, शरीर की समस्त क्रियाओं का निर्वाह भी कर सकते हैं। लेकिन तब हमारी चेतना पशुतुल्य जोनि में रहती है, निम्न तल पर रहती है। लेकिन आज तो हम बहुत बौद्धिक वर्ग में हैं, बुद्धि का विकास ने बहुत कुछ कर लिया है। तो ऐसे में हमारी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो मूलाधार तक केंद्रित नहीं रहती, वो अपने जो ऊर्ध्वगामी मार्ग पर उस पर क्रियाशील रहती है, सक्रिय रहती है। तो इसको जागृत करके ऊपर उठाने की जो दूसरे प्रयास हैं, उसे हम आज सक्रिय ध्यान के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे कुंडली जागरण भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें श्वास का तीव्र आघात चाहिए। हम गहरे लंबे श्वास के माध्यम से नाभि को उद्दोलित करते हैं, नाभि पर आघात करते हैं, ताकि नाभि के माध्यम से जो हमारे मूलाधार में जो ऊर्जा वहाँ संचित है, जो निष्क्रिय अवस्था में, जो सुषुप्ति अवस्था में वहाँ पर सुरक्षित है, उसको जागृत करके ऊपर की तरफ उठा सकें। लेकिन इस दूसरे मार्ग में कुछ कठिनाई आई हुई हैं, क्योंकि जब मूलाधार से ऊर्जा सक्रिय होकर ऊपर की तरफ गतिमान होती है, तो विभिन्न केंद्रों से होकर गुजरते हुए ऊपर की तरफ आती है। इस मार्ग में मुख्यतः 5 या 6 केंद्र पड़ते हैं। वैसे तो केंद्र और भी ज़्यादा हैं, क्योंकि जब हम प्राण शक्ति से जन्म लेते हैं तो हमारी प्राण शक्ति तो पूरे शरीर में फैल जाती है। हमारे एक एक कोष में प्राण शक्ति का प्रभाव बना रहता है। इसीलिए योग में 72,000 से ज़्यादा नाड़ियों का उल्लेख किया गया है, जो ऊर्जा के केंद्र हैं उनसे जुड़े रहते हैं। लेकिन 72,000 नाड़ियों को सक्रिय करना तो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो योगियों ने उसकी विशेष प्रक्रिया तैयार की, जिसे हठ योग कहते हैं। हठ योग के माध्यम से, श्वास के माध्यम से हम 72,000 नाड़ियों को गतिमान कर सकते हैं। उसके माध्यम से जो मूलाधार पर जो हमारी प्राण ऊर्जा
निष्क्रिय अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में पड़ी रहती है, उसको जागृत करके ऊपर की तरफ गतिमान कर सकते हैं। लेकिन इसमें खतरा है, क्योंकि जब मूलाधार की ऊर्जा सक्रिय होकर ऊपर की तरफ गतिमान होती है तो विभिन्न केंद्रों पर पहुंचकर वो अपना प्रभाव दिखाती है। इसीलिए ज़्यादातर जो ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से ध्यान को उपलब्ध होते हैं उसमें खतरे भी हैं, क्योंकि यदि ये ऊर्जा मूलाधार से उठकर स्वादिष्टान चक्र पर आए तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी से हम सृजन का कार्य कर पाते हैं, चाहे वो संतान की उत्पत्ति हो या जीवन को एक नया आयाम देने की हो। दूसरा, इसके ऊपर जो नाभि चक्र है वो प्राण चेतना का ऐसा केंद्र है जो हमें स्वास्थ्य और निरोगता प्रदान करता है, हमारे अंदर प्रबल शक्ति की उत्पत्ति करता है। इसके ऊपर अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र के बाद हमारा जो मानसिक द्वंद्व बढ़ जाता है, हम विक्षिप्ति में जा सकते हैं। यदि ये जो प्राण ऊर्जा हमारी जो मूलाधार पर पड़ी है वो सहसा बिना किसी प्रयास के हमारे अनाहत चक्र पर सक्रिय हो जाए तो हम निश्चित रूप से विक्षिप्ति में जा सकते हैं, लेकिन हम ध्यान की उपलब्धि नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान करते करते जो यौनाचार में पड़ जाते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक रूप से पतन हो जाता है। लेकिन इस माध्यम से जब तक जो मूलाधार की ऊर्जा हमारी आज्ञा चक्र तक सक्रिय होकर ना आ जाए, आज्ञा चक्र को उद्दीप्त ना करने लगे, उसको आघात ना करने लगे, तब तक ध्यान की उपलब्धि हमें नहीं हो सकती। क्योंकि ध्यान की उपलब्धि के लिए इस दूसरी प्रक्रिया के माध्यम से आज्ञा चक्र को सक्रिय होना अनिवार्य है। तो जो दूसरा ध्यान का जो विधि